खुश हो गए के बाद मेरा ऑपरेशन 8 घंटा हुआ। 8 घंटा के बाद मुझे बेड में लाया गया और उसके बाद 28 घंटा डॉक्टर लोगों को इंतज़ार करना पड़ा मेरा होश फिर से वापस आने के लिए, क्योंकि डॉक्टर लोग डरे हुए थे शायद मैं होश में आऊँगा या कोमा में चला जाऊँगा। कितना घंटा? 28 घंटा। 28 घंटा के बाद जब मेरी आँख खुली ना, मैं आपको बता रहा हूँ, सच बात बता रहा हूँ परमेश्वर की उपस्थिति में, कि अचानक मेरे आंखों के सामने धुंधला से दिखाई दिया। कुछ लोग मेरे सामने खड़े थे और वो कौन थे? डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर सब खड़े थे। और तभी मेरे आंखों के सामने में स्पष्ट एक लाइन मुझे नजर आया। और वो लाइन क्या था जानते हैं? लिखी हुई लाइन था, मुझे निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। और ये वचन जब मेरे आंखों के सामने से निकला तभी मुझे पूरा एहसास हो गया कि मैं ऑपरेशन थिएटर से जिंदा होकर वापस आ गया हूँ। प्रभु की स्तुति हो कि मैं आज, उसके बाद बहुत लंबा कहानी, मैं आपको सारा बताऊंगा नहीं, ये 2-4 दिन आप लोगों के बीच में रहूंगा, धीरे धीरे बताऊंगा कि क्या क्या और भी हुआ। उसके बाद डॉक्टरों ने मुझे कहा था कि मैं कभी गाना नहीं गा पाऊंगा, मैं गीत नहीं गा पाऊंगा और फिर प्रचार नहीं कर सकूंगा, अगर भी करूंगा तो धीमा आवाज में करना पड़ेगा, ज़्यादा जोर से नहीं, ज़्यादा जोर से गाना नहीं। लेकिन सब डॉक्टर का कहना सब बेकार हो गया, उल्टा हो गया। जब से मेरा ऑपरेशन हुआ, जब से मैं ठीक हुआ हूँ, तब से मैं अधिक गाना गा रहा हूँ और अधिक मैं प्रचार कर रहा हूँ। तो ये जो बातें मेरी जिंदगी में हुआ, मैं आपको गवाही के तौर पर आपको इसीलिए बताया कि परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, जो उनको जानते हैं, जो उनको अपनाते हैं, जो उनसे प्यार करते हैं, उनके जीवन में असंभव संभव हो सकता है। आमीन। उनके जीवन में असंभव संभव हो सकता है। अगर उसने मेरे जीवन में किया तो वो आपके जीवन में भी करेगा। और इन दिनों में जब हम यहां पर आए हुए हैं ये विशेष सभा में, ये सारा इंतजाम आपके लिए किया गया, क्यों जानते हैं? प्रभु के दास ने इतना तकलीफ उठाकर इस ठंड के समय में आप लोगों को यहाँ बुलाए और आपके लिए रहने का, खाने का, पीने का सब इंतजाम किया गया। इसलिए नहीं कि आप आए और बैठे और चले जाएं। उनका मकसद है कि आप जाने कि वो सच्चा परमेश्वर कौन है, वो सच्चा परमेश्वर का प्यार कैसा है, वो सच्चा परमेश्वर एक व्यक्ति के जीवन में क्या कर सकता है। जो उसकी सच्चाई पर विश्वास करते हैं, जो उसको अपने जीवन में अपना लेते हैं, उनका जीवन में क्या कुछ हो सकता है। पीछे क्या लिखा है, कोई पढ़िए। यहां एक वचन लिखा गया है यशायाह उसका 45 का 14, और यहां पर एक बात लिखा है, पूरा पद तो इसमें नहीं लिखा गया है, इसका शेषांश लिखा गया है, आखिरी आयत लिखा गया है, निश्चय परमेश्वर तेरे साथ है। मेरे परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, हम सबका परमेश्वर, वो इतना सच्चा है, इतना वास्तविक है, और उसकी वास्तविकता को जानना मेरे और आपके वश में नहीं है। उसकी सच्चाई को समझना, उसकी वास्तविकता को समझना मेरे और आपके वश की बात नहीं है। लेकिन तो भी परमेश्वर हम पर अनुग्रह करता है, ऐसा समय परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है कि मैं और आप उसकी सच्चाई को जाने। ये किन के लिए ये वायदे? निश्चय परमेश्वर तेरे साथ है, या निश्चय परमेश्वर हमारे साथ है, या निश्चय परमेश्वर मेरे साथ है। ये सबके लिए है और सबके लिए भी नहीं है। सबके लिए किसके लिए है? वे जो सब उस परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जो परमेश्वर सच्चा है, जो परमेश्वर बाइबल में आपको मिलता है,
जिस परमेश्वर की सच्चाई बाइबल में लिखी गई है, वो परमेश्वर की सच्चाई को जानना एक व्यक्ति के जीवन का बहुत बड़ा विषय है। मेरे प्रियो, 2020 अतीत हो गया हमारे लिए ना। अभी कोई 2020 का कैलेंडर देखते हो आप लोग? नहीं देखते हो ना। अब कहीं कूड़ा दाना में उसको डाल दिया है ना, या कोई मोड़ मार के अपना कॉपी का मलाट बना लिया है, काट कुट के उसके फोटो को घर में लगा लिया। अब कौन से कैलेंडर चल रहा है आपके घर पे? 2021। 2020 संसार के लिए बड़ा दुखदाई था ना। लोग मृत्यु के भय से लोग परेशान थे, कब मृत्यु आ जाएगा। और लोग देखते देखते अपने आंखों के सामने अपने भाई को, अपने बहन को, अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चों को खोया। कुछ बच्चे लोग हैं बहुत डिस्टर्ब करते हैं सत्यराज भाई। देखिए, वो एक खड़ा है, वो आ रहा जा रहा है, वो एक चला गया। मेहरबानी से बच्चे लोग को अगर आप लोग बच्चे लोग अगर डिस्टर्ब करेंगे तो हम वचन नहीं दे सकते, हम बैठ जाएंगे। मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ बहुत, इसलिए आप लोग को मेहरबानी से बताता हूँ, बच्चों को अपने पास रखिए, या फिर जो डिस्टर्ब करते हैं तो आप पीछे चले जाइए, बच्चों को लेकर पीछे बैठिए। अगर ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं लेके बाहर में खड़े रहिए वहाँ पर, लेकिन वचन के समय आप लोग डिस्टर्ब मत करिए। मैं कह रहा था कि 2020 बहुतों के लिए दुखदाई था, और कितने लोग बेमौत मर गए। मौत के चाहत नहीं था उनके पास। उन्होंने कई सपने देखे होंगे अपने जिंदगी में। उन्होंने कितना उम्मीद रखा होगा अपने लाइफ में कि हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, भविष्य बनाएंगे, अच्छे घर बनाएंगे, शादी ब्याह करेंगे, अच्छे नौकरी करेंगे। बहुत सारी उम्मीदें था उनके, लेकिन मौत ने उनको ये आशा उनकी जिंदगी में होने नहीं दिया। लेकिन प्रियो, आप देखिए कि 2021 मेरे और आपके जीवन के लिए कितना ग्रेस है। मैं क्या आपसे एक सवाल करूं आज शाम को, क्या वो लोग सब बुरे लोग थे इसलिए वो मर गए, और हम लोग इसलिए कि बहुत अच्छे लोग हैं हम लोग जिंदा हैं? ऐसी बात है क्या? ऐसा सोचते हैं क्या हम लोग? कोरोना ने उन लोगों को मारा जो लोग बहुत बुरे लोग थे, और हम जो जिंदा रह गए हम लोग बहुत धर्मी लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। ऐसा है नहीं ना मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर ने आपको जीवित रखा है 2021 का, आज आपको परमेश्वर ने 26 तारीख है ना, 26 है ना, 27, ये 27 तारीख अगर परमेश्वर ने आपको देखने के लिए दिया है, तो परमेश्वर का ये ग्रेसफुल विचार है, अनुग्रह से भरा हुआ एक उद्देश्य है आपके जीवन में। आप जीवित इसलिए है, चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बड़े हो, चाहे उम्रदार हो, किसी भी उम्र के आप व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह आपके जीवन में है। और ये साल परमेश्वर ने आपको इसलिए जीवित रखा कि परमेश्वर कहीं ना कहीं आपके जीवन से अपनी सच्चाई को पूरा करना चाहता है। हो सकता है आप बीते वर्ष इस सच्चाई को नहीं जाने, हो सकता है इस सच्चाई में आप चलते चलते सच्चाई को आपने छोड़ दिया, या तो फिर हो सकता है इस सच्चाई को आप घृणा कर रहे हैं। ये दिस आर द 3 मेन रीजन, ये 3 खास विषय है जिस कारण से परमेश्वर ने इस वर्ष आपको बख्शा है, आपकी जिंदगी में एक नई उम्मीदों को लाया है, आपको जिंदा रखा है, कि वो आपको बताना चाहता है, सांस दिलाना चाहता है, that I am your God is with you, मैं तेरा परमेश्वर तेरे साथ हूं। लेकिन ये वायदे को जानकर भी हम नहीं जान पाते, क्योंकि हम उस परमेश्वर की प्यार को अभी तक अपने जीवन में नहीं पहचाने हैं। कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लेते हैं, कुछ लोग प्रभु यीशु मसीह को पहचान तो लेते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना छोड़ देते हैं, प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानना छोड़ देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के विचारों को नहीं समझ पाते हैं, या उसकी आज्ञा के खिलाफ जीते हैं, उसके वचन के विपरीत जीवन बिताते हैं। और यही कारण है कि परमेश्वर ने आपको यह नया वर्ष दिया है।
अब आप अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछिएगा, मैं आपसे सवाल नहीं करने वाला हूं। आप खुद अपने हृदय पर हाथ रखकर पूछिएगा कि प्रभु, मैं बीते वर्ष कैसा था, मेरी जिंदगी कैसा था। अगर आपने मुझे इस नए वर्ष को दिखाया तो आपका मकसद क्या है। आइए एक वचन पढ़ेंगे, नीति वचन 13 का 13। पढ़िए जिस किसको मिलता है, नीति वचन 13 का 13। जो वचन को तुच्छ जानता वो नष्ट हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवैये, आज्ञा के डरवैये को क्या मिलता है। जो वचन को तुच्छ जानता है उसका क्या होता है, वो बिल्कुल नष्ट होता है। इंग्लिश में लिखा है, those who despise the word they shall destroy। इन दिनों में मैं इस वचन से और इस आधार वचन से आपसे बातें करूंगा। यहां एक बात लिखा है कि जो आज्ञा को तुच्छ करता है, यानी कि परमेश्वर के वचन को जो तुच्छ करता है उसका विनाश होगा। आज आप देखिए कि सारे संसार में लोग परमेश्वर के वचन को प्यार करने वाले बहुत कम लोग हैं, लेकिन अधिक लोग परमेश्वर के वचन को क्या करने वाले हैं, तुच्छ करने वाले लोग हैं। परमेश्वर के वचन से घृणा करने वाले हैं, परमेश्वर के वचन को जलाने वाले लोग हैं। जहां परमेश्वर का वचन बोया जाता है वहां पर बाधा लाने वाले लोग हैं। लेकिन आप देखिएगा कि बाइबल इनके लिए साफ बताता है, अभी तो उनके लिए वचन के साथ जैसा व्यवहार करना है वो कर सकते हैं, उनकी आजादी है। लेकिन एक समय आ रहा है, एक समय आ रहा है जब परमेश्वर इसका हिसाब ले लेगा, क्योंकि विनाश बहुत शीघ्र है। अगर बीते वर्ष कोरोना आया था, ये मत भूलिए कि ये वर्ष क्या आ सकता है। हो सकता है कोरोना से भी कुछ अद्भुत ऐसी बातें होने वाला है जो आपके सुझाव में नहीं है, जो आपके सोच विचार में भी नहीं है। आप उसके बारे में अंदाज भी नहीं लगा सकते मेरे प्रियो। और इसलिए बाइबल ये बात आपको स्पष्ट करता है कि परमेश्वर का वचन जो मैं आपसे बोल रहा हूं ये मेरी बातें नहीं है, दीज आर नॉट माई वर्ड्स। अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूं, मैं मान लीजिए थोड़े समय के लिए मैं एक रेडियो हूं। क्या हूं, रेडियो हूं। जब रेडियो आप अपने घर में ऑन करते क्या ऐसा बोलते हैं, रेडियो में जब गाना बजती है तो आप क्या बोलते हैं, रेडियो कितना अच्छा गाना गा रहा है, ऐसा बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं आप, क्या बोलते हैं मधु भाई, हाँ बोलते रेडियो में कोई गा रहा है, बोलते हैं ना। रेडियो में कोई समाचार पढ़ रहा बोलते हैं। रेडियो गाना नहीं गाता, रेडियो समाचार नहीं पढ़ता है। अब मैं एक रेडियो हूं आपके लिए, मैं नहीं गाना गा रहा हूं, मैं वचन आपको नहीं बोल रहा हूं। कौन बोल रहा है, परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा के जरिए से मुझसे होकर आपसे बात बोल रहा है। तो ध्यान रखिए, जितनी भी बातें मैं आपको इस संध्या के समय बताऊंगा थोड़े समय के, ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से है। और मैंने इस वचन को आपको बताया, आगे कल जब मैं आपको पूछूंगा तो इस वचन को मुझे बताना पड़ेगा आपको कि नीति वचन 13 का 13 में क्या लिखा था। और इन 5 दिनों में मैं इसी पर आपको बात करूंगा। यहां लिखा है कि वचन को तुच्छ मानने वाले विनाश हो जाएंगे, पर जो वचन का आदर करते हैं उनको क्या मिलने वाला है, इनाम मिलने वाला है। इंग्लिश में लिखा है दे शैल बी रिवॉर्डेड, यानी उनको पुरस्कार मिलेगा। मेरे प्रियो, ये संसार जो मैं और आप इस संसार में जीवन बिता रहे हैं, ठीक संसार भी हमको एक ऐसा ऑफर देता है जैसा यहां पर प्रभु ने हमको एक ऑफर दिया। क्या ऑफर दिया कि तू वचन को मान तो तुझे पुरस्कार मिलेगा, नहीं तो तू विनाश हो जाएगा। संसार बोलता है तू वचन को नहीं मान तो तुझे पुरस्कार मिलेगा, और अगर तू वचन को मानेगा तो तू विनाश हो जाएगा। किसकी बात सुनेंगे आप, किसकी बात सुनेंगे, परमेश्वर की बातों को सुनेंगे। प्रियो, आप देख लीजिए कि परमेश्वर का वचन हम सब के लिए एक समान है। इस संध्या के समय परमेश्वर ने ये वचन को आपके लिए इसलिए लेकर आया कि आप इस बात को जाने कि परमेश्वर क्या आज्ञाकारिता मेरे जीवन में चाहता है। अगर मैं आपके बीच में खड़ा हूं
मैं एक समय में अच्छा इंसान नहीं था, शायद इतना बुरा कोई यहाँ पर होगा उतना बुरा इंसान मैं था। मैं अपने आप को ऐसा समझता हूँ। मेरे नाम के पीछे एक नाम जुड़ा हुआ था कि मैं एक बहुत बड़े गुनहगार हूँ। क्या हूँ? बाइबल मुझे एक गुनहगार, एक पापी के रूप में जानता था, क्योंकि बाइबल भजन संहिता 51 का और उसकी 5वीं आयत को जल्दी से पढ़िए। मैं किस प्रकार का एक इंसान था देखिए। साम 51 and 5 पढ़िए, भजन संहिता 51 का 5। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, पाप के साथ मेरे मां के गर्भ में मैं पड़ा। यानी कि अधर्म से मैं उत्पन्न हुआ, यानी कि मैं एक अधर्मी, एक व्यक्ति की तरह इस संसार में आया था। आज से 30-32 साल पहले मैं एक अधर्मी व्यक्ति की तरह, यानी कि एक पापी व्यक्ति की तरह इस संसार में था। इसलिए मेरा नाम एक बुरा नाम था। एक नाम तो मेरे माँ पापा ने दिया था मुझे, लैमुएल मेरा नाम, लेकिन बाइबल मुझे एक नाम दिया था कि मैं एक अधर्मी इंसान हूं। और मेरे अधर्म के वजह से मेरी दशा बहुत ही भयानक और बहुत ही विनाशमय जीवन था मेरा। अगर बाइबल से अगर देखेंगे रोमियो की पत्री और उसका 3रा अध्याय और उसका 23वां आयत में, रोमी 3 और उसका 23, इसलिए कि सबने पाप किया, मैं अधर्म की दशा में पैदा होकर और परमेश्वर की दृष्टि में एक पापी होकर इस संसार में पाप में जीवन बिता रहा था। और मेरा जीवन कैसा था? कैसा था? परमेश्वर के महिमा से दूर था। बच्चे लोग बैठ जाओ बाबू, तुम लोग क्यों इतना चहल पहल कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कहीं तो एक जगह बैठ जाओ आप लोग। तो ध्यान रखिए, जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये मेरे अपनी जिंदगी के साथ की बात बता रहा हूं, और आप मेरे कहते समय आप अपने जीवन के अनुमान लगा सकते हैं। केवल मैं नहीं, हम में से जितने यहां पर बैठे हम सबकी दशा यही था। संसार या बाइबल ने मां के गर्भ से पैदा होने के बाद मेरी और आपकी दशा को एक अधर्मी, एक पापी की दशा में नाम दिया। और ये नाम कैसा था? अनंत काल, हमेशा के लिए परमेश्वर की महिमा से दूर कर दिया था। हमेशा के लिए कोई उम्मीद नहीं था हमारे जिंदगी में कि परमेश्वर हमारे साथ रहे। ये वायदा जो है ना कि देख मैं तेरे साथ हूं, ये वादा हमारे जीवन के लिए नहीं था कि मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर से बहुत दूर था। केवल मैं नहीं प्रियो, हम में से हर कोई यहां जो बैठे हैं। और हमारी दशा आगे जाकर क्या था? रोमी 6 का अगर 23 पढ़िएगा, देखिएगा वहां क्या लिखा है। रोमी 6 का 23। हाँ हाँ, मेरे इस पाप की बदनामी के कारण मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक पुरस्कार था, एक इनाम था। क्या था? मृत्यु मेरे लिए था, मेरे लिए नहीं, हम सबके लिए था मेरे प्रियो। और ऐसी दशा में जब मैं जी रहा था, उस समय खुदावन यीशु मसीह मुझसे, हम सबसे प्यार किया। ये जो बदनामी मुझे और आपको संसार ने दे रखा था, बाइबल ने दे रखा था कि आई एम ए सिनर, वी ऑल आर ए सिनर, हम सब गुनहगार हैं और पापी हैं, और इसकी दशा क्या था? अनंत काल की मृत्यु। और जब इस जीवन में मैं था, मुझे और आपको उसकी वास्तविक दशा हमको बिल्कुल हम अनजान थे। हमें पता नहीं था कि हम जिस दशा में जी रहे हैं,
जिस मार्ग में हम जा रहे हैं उसका अंत क्या है, क्योंकि बाइबल बताती है, नीति वचन उसका 14 का 12 पढ़िए जल्दी से। नीति वचन 14 का 12। ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है। मैं उस मार्ग में जाने वाला व्यक्ति था, या हम सब उस मार्ग में जाने वाले व्यक्ति थे जिस मार्ग का अंत क्या था, मृत्यु था। लेकिन वो मार्ग तो बहुत सुंदर था, वो मार्ग देखने में बहुत मजेदार था, वो मार्ग का खुशहाली कुछ अलग ही था, वहां की सारी जिंदगी बहुत ही मजेदार था। लेकिन उसके अंत में एक भयानक मृत्यु, और वो कौन सा मृत्यु है, अनंत काल की नरक की मौत था। ध्यान से सुन ले मेरे भाई, ये बदनामी था कि अनंत काल की मृत्यु में जाने वाले थे। पहला यूहन्ना और उसका 3 अध्याय का 4 पढ़िए। पहला यूहन्ना 3 अध्याय उसका 4। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है। और उसके बाद 5 अध्याय का 17, उसी पहला यूहन्ना। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप जिसका फल मृत्यु नहीं, ऐसा लिखा है, पढ़िए। हाँ, और क्या है उसके बाद, हाँ हाँ, यानी कि मां के कोख से जन्म लेने वाले जो पापी हैं उनका मृत्यु है, लेकिन परमेश्वर के लहू से जन्म पाने वालों का मृत्यु नहीं है। मेरे प्रियो, हम सब की दशा ऐसी था, मैं भी ऐसे था, आप भी वैसे थे। और मेरी ये बदनामी बहुत साल तक की जिंदगी में, लोग मेरी जिंदगी को देखते थे, जब मैं अपने जीवन को संसार में बिताता था, मेरे मित्र कहे, मेरे परिवार के लोग कहे, मेरे कलीसिया के लोग कहे, मेरे मेरे पढ़ने वाले, मेरे साथ मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको कहे, वे सब मुझे घृणा दृष्टि में देखने वाले लोग थे। क्योंकि पाप का जो रंग है देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बुरा है। और ऐसी दशा था कि यही दशा में अगर मैं जीते जीते अगर मर गया होता तो सीधा अनंत काल का और सदा की मृत्यु मेरे लिए ठहराया हुआ था। भजन संगीता उसका 119 का 133 में देखिए, भजन संगीता 119 और 133 पढ़िए। 133, मेरे पैरों को अपने वचन के मार्ग पर स्थिर कर, हाँ, और किसी अनर्थ बात को मुझ पर प्रभुता न करने दे। एक समय था मेरे जीवन में अनर्थ की बातें थी, अंधकार की बातें थी, संसार की बातें थी, तमाम गंदगी की बातें थी, और वो सारी बातों से खुदाबंद ने मेरे और आपके जीवन को अपने अनुग्रह से दूर किया। और उसकी यही विचार था कि मेरे और आपके जीवन को बदलकर, मेरे और आपके जीवन की तमाम इस बदनामी को बदलकर एक अच्छा नाम देने के लिए। देखिए, संसार में जो नाम हमारे माता पिता देते हैं वो नाम हमारी मृत्यु तक ही हमारे साथ जाता है ना। अगर मेरा नाम लैमुएल है तो मेरा नाम कहाँ पर है, म्युनिसिपालिटी के खाते में लिखा गया है। लेकिन जिस दिन मेरी मौत हो जाएगी उस दिन से मुझे मृतक बोल के घोषित कर दिया जाएगा और वहां से मेरा नाम निकाल दिया जाएगा। लेकिन ये एक नाम जो खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको देता है, ये नाम
उस बदनामी से वापस आकर एक नई जिंदगी पाने के बाद जो नाम मिलती है, वो नाम कभी खत्म नहीं होने वाला है। और वो नाम मुझे मिला है, वो नाम हमें से कईयों को मिला है। और वो नाम क्या है? कि प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने के द्वारा वो बदनामी हटकर प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या नाम दिया? अपने धार्मिकता का बेटा और बेटी का नाम दिया है। वी आर द राइचियस चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर के धर्मी बेटा और बेटी के रूप में जाने गए। हमारी सारी बदनामी को हटा दिया, सारी गंदगी को हटा दिया, सारी बुराई को हटा दिया। लोग हमसे घृणा करने वाले लोग थे और हमारी जो अंतिम दशा था, हम गुनहगार और अनंत काल के मृत्यु में जाने वाले थे, ईश्वर से रहित थे, हमारे ऊपर दोष का ढेर लगाया गया था। ये सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा बदलकर एक अच्छा नाम दिया। और वो कौन सा नाम है? आइए मेरे साथ निकाले उत्पत्ति उसका 15 का 6। उत्पत्ति उसका 15 का 6 देखिए। उसने यहोवा पर विश्वास किया हाँ और यहोवा ने इस बात को हाँ, उसके लेखे में धर्म गिना। उसके लेखे में धर्म गिना। ये ट्रांसलेशन थोड़ा गड़बड़ है। हाँ, वहां लिखा गया कि परमेश्वर ने उसको धार्मिकता का रूप में उसको गिना गया, उसको धर्मी बोलकर परमेश्वर ने गिना। उसी उत्पत्ति का 18 का 26 में आई है 18:26। यहोवा ने कहा, यहोवा ने कहा, यदि मुझे सदोम में 50 धर्मी मिले मिले तो उनके कारण हाँ उस सारे स्थान को छोड़ूंगा। छोड़ूंगा। याद देखिए कि परमेश्वर धर्मियों को जब वो अपने लिए चुन लेता है तो उसके कारण औरों को विनाश नहीं करता है। एक पापी, एक दुष्ट, एक अधर्मी जीवन से बदलकर परमेश्वर धर्मी हमको बनाया, एक अच्छा नाम इसलिए दिया। और अब्राहम को जब परमेश्वर सदोम और गमोरा को नाश करने का विचार आया तो परमेश्वर ने बताया कि मैं उस देश को नाश नहीं करूंगा अगर एक भी धर्मी मुझे उस देश में मिल जाए। यानी कि एक धर्मी व्यक्ति को परमेश्वर का बेहद प्यार है और परमेश्वर ने मेरी और आपकी सारी बदनामी को हटाकर एक धार्मिकता का रूप या धार्मिकता का बेटा और बेटी का रूप में परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया। पहला यूहन्ना का, और अगर हम 1 और 9 पढ़ते वहां लिखता कि जिन्होंने उसको ग्रहण किया उस सबको उसने अपना बेटा होने का अधिकार दे दिया, बेटा और बेटी होने का अधिकार दे दिया। और ये वादा किसके लिए है? ये उनके लिए है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जिन्होंने अपने गुनाहों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास आया, अपनी बदनामी को हटाकर प्रभु यीशु मसीह ने उनके लहू से धोकर जिनको अपना धार्मिकता का बेटा बनाया, बेटी बनाया, उनके लिए वादा है कि मैं तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तुझे लिए चलूंगा, मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तुझे बढ़ाऊंगा। और मैं आपको पहले कह चुका हूं कि अगर परमेश्वर कोई वादा आपके जीवन में करते हैं, अगर परमेश्वर आपको इस वर्ष को अनुग्रह किया है तो परमेश्वर का विचार है कि परमेश्वर आपके जीवन में अपनी सच्चाई को प्रकट करना चाहता है। अगर आज शाम को परमेश्वर आपको इस स्थान में बैठाया है, परमेश्वर का विचार है कि अभी भी अगर आप इस बात से अनजान हैं कि सच्चा परमेश्वर मुझे इस संसार में क्यों रखा है, मैं अगर आज संसार में जीवित हूं तो क्यों हूं, मेरी दशा क्या है, अगर हम इस बात को नहीं जानते हैं तो आज शाम को प्रभु आपसे इस बात को खुलासा कर रहा है। ये बात जान रखिए मेरे प्रियो, चाहे हम किसी भी परिवार से क्यों ना पैदा लिए हुए हों, चाहे किसी भी घराने से हम क्यों ना आए हों, बाइबल के आधार पर हमारी एक बुरा नाम है कि हम अधर्मी हैं। और कहाँ से हमारी पैदा हुई है? अधर्म से, पाप से। और इस संसार में हम कैसा जी रहे हैं? पाप की दशा में जी रहे हैं। और बाइबल बताती है अगर इसी पाप की दशा में हमारी मौत हो जाती है तो हमारे लिए एक अनंत काल का
अनंत काल का एक मृत्यु हमारे लिए छिपा है और वो मृत्यु से कोई हमको बचा नहीं सकता है। इसलिए नीति वचन 13:13 ने कहा कि जो इस बात को सुनता है और उसको इनकार करता, वो क्या हो जाएगा? वो विनाश हो जाएगा। अगर आज रात को आप इस बात को सुन रहे हैं कि खुदाबंद यीशु मसीह आपके बुरे नाम को बदलकर आप एक गुनहगार है, आपको गुनहगारी से बदलकर आपको अपना धर्मी बेटा और बेटी बनाना मांगता है, अगर इस बात का आप इनकार कर रहे हैं तो आप खुद धोखे में हैं या आप एक अनंत काल विनाश में चले जाने वाले हैं। कोरोना तो लोगों को शरीर से मार दिया। एक बात जान रखिए, ध्यान से सुनिए, कोरोना ने लोगों को किससे मारा? शरीर से मार दिया। ऐसे कई लोग संसार में और बीमारियों से मरते हैं, सिर्फ कोरोना से नहीं मरते हैं ना, हार्ट अटैक से भी मरते हैं लोग, कई लोग किडनी के फेलियर से मरते हैं, कई लोगों को ब्लड कैंसर हो जाता है, कई लोग स्टोन से मर जाते हैं, कई तरह तरह की बीमारी, और उसके बाद कई लोग युद्ध में गए, वहां उनकी मौत हो जाती है, कई लोग एक्सीडेंट से मर जाते हैं, कई लोग सुसाइड के द्वारा मर जाते हैं, और कई जन्म होने वाले बच्चे पहले ही अपनी मां के कोख में मर जाते हैं। मरते कि नहीं? कई माँ बाप अपने बच्चों को पेट में ही मार देते हैं, उनका एबॉर्शन करवा देते हैं और मार देते हैं। तो मौत तो बहुत तरह का है, लेकिन इस मौत के बाद में भी और एक भयानक मौत है जिसके बारे में बाइबल का अंदर जिक्र किया गया है, और वो है दूसरी मृत्यु। और परमेश्वर चाहता नहीं कि हम में से कोई उस मृत्यु में सामना करे। पता नहीं ये वर्ष आपके लिए और क्या विपत्ति आने वाला है, हम पर और क्या विपत्ति आने वाला मालूम नहीं है। हो सकता है हम कोरोना से नहीं मरे, लेकिन किसी भी कारण से अगर हमारी मौत हो जाती है, ये मृत्यु तो यहीं तक खत्म नहीं है। पाप की दशा में रहकर, पाप की दशा में अगर हम मौत हो जाती है, इसके बाद एक और भारी दुख हमारे लिए इंतजार कर रही है। और वो क्या दुख है जानते हैं? अनंत काल का मृत्यु। अनंत काल का मृत्यु। और वो मृत्यु कहाँ है? अनंत काल के नरक। यानी मैं इस समय नरक के बारे में बोलकर आपको डराना नहीं चाहता हूं। आप डर जाए, घबरा जाए, या रात भर आपको बेचैनी लगे, आप सपने देखें और बुरा बुरा सपना देखें और फिर आप कुछ गलत निर्णय ले ले, ऐसा नहीं। लेकिन नरक के बारे में इसीलिए मैं आपको बताया गया, नरक तो है, लेकिन परमेश्वर का इरादा नहीं है आपको कोरोना से जीवित रखा इस नए वर्ष में, ताकि आप उस परमेश्वर के उस अनुग्रह को अपने जीवन में प्राप्त करें। विश्वास के द्वारा